प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के लेक्चर में आपने जैन नीति शास्त्र की जो उसकी तत्व मीमांसा से संबंध है और बंधन और मोक्ष का जो स्वरूप है उसकी चर्चा हमसे सुनी थी। अब हम जैन दर्शन में जो त्रिरत्न है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन त्रिरत्न या रत्न त्रय कहलाते हैं। ये मोक्ष मार्ग के लिए बहुत आवश्यक है। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह अभ्यास का मार्ग है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। अब ये जो त्रिरत्न है ये क्या है, यानी सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चरित्र क्या है, इसे हमें समझना है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ है जैन शास्त्रों में, जिसे आगम भी कहा जाता है, जैन शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों और तत्वों के प्रति गहरी श्रद्धा रखना। यानी सम्यक दर्शन जो है वो एक तरह से वास्तविक आस्था या वास्तविक विश्वास की बात करता है। यानी हम जो तत्व वास्तविक हैं, जो रियलिटी है, उसको जानने से पहले यह आवश्यक है कि आपकी उसमें रुचि हो, तो आप में उसके प्रति श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के आप ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो पहली सीढ़ी है जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग के अभ्यास की, वो है सम्यक दर्शन। तो जैन शास्त्रों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जो तत्व या वास्तविकता बताई गई है, उसके प्रति गहरी श्रद्धा या रुचि रखना जो है सम्यक दर्शन कहलाता है। इसे हम अभी विस्तार से आगे फिर पढ़ेंगे। अब सम्यक ज्ञान क्या है? ये जो जैन शास्त्रों में आगम में प्रतिपादित सिद्धांत और तत्व हैं, जब इनका गहन और यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, इस ज्ञान को अपने आचरण में चरितार्थ करना, यानी अपने जो व्यवहार है, आचरण है, उसमें पूरी तरह से उतार लेना, ये सम्यक चरित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों संयुक्त रूप से त्रिरत्न कहलाते हैं, जो जैन दर्शन के अनुसार जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास का मार्ग है। अब यहाँ पर हम इन तीनों में ये त्रिरत्न जो है, इस धारणा में देख रहे हैं कि श्रद्धा से ज्ञान उपलब्ध होता है और ज्ञान से ही चरित्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों से मिलकर ही आप मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। तीनों जो है एक दूसरे के एक तरह से सहकारी भी हैं। आप इसको सोपान में भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो है, जो वास्तविक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। फिर आप श्रद्धा के द्वारा उसे जानते हैं, उस गहराई, ज्ञान की गहराई को जो है उपलब्ध होते हैं। और उसके बाद जब आप जान लेते हैं तो सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, जानने के बाद आपको मोक्ष मार्ग के और मोक्ष मार्ग का पूरा अभ्यास करना है और मोक्ष की उपलब्धि करनी है। तो आपको अपने आचरण में, यानी अनुभव के स्तर पर भी इसे वास्तव में उतारना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मोक्ष संभव होता है। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न जो है वो नैतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैन दर्शन में जो नीति शास्त्र का ये पक्ष है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसको हम विस्तार से यहाँ पे समझेंगे। सम्यक दर्शन का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप में आस्था रखना। जैसा कि आपने जाना कि जैन दर्शन जो है जीव और अजीव में स्पष्ट भेद मानता है, और जो हम कर्म करते हैं उस वो कर्म का जो स्वरूप है वो पुद्गल स्वरूप या जड़ या अजीव मानता है। तो आत्मा जो कि शुद्ध चेतना है, वो जड़ या अजीव पुद्गलों से जब संयुक्त हो जाती है, या ऐसा भी जैन शास्त्रों में कहा जाता है कि आत्मा में कर्म पुद्गलों का प्रवेश हो जाता है, तो आत्मा जो है उसका जो अनंत स्वरूप होता है, शुद्ध ज्ञान में स्वरूप होता है, वो बाधित हो जाता है। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं तो सूर्य का तेज जो है वो कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो जब हम अब संसार में रहते हैं और हमारी दृष्टि सही नहीं होती, हम मिथ्या दृष्टि में होते हैं, सम्यक दृष्टि हमें उपलब्ध नहीं होती, तो हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते ही नहीं है। और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को सीधे नहीं जाना जा सकता।
परंतु जो शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार का है। तो सम्यक दर्शन जो पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त होने की, उसका अर्थ ही है आत्मा के वास्तविक स्वरूप में आस्था रखना। अब आत्मा का शुद्ध शुद्ध स्वरूप कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रूप है, स्वतंत्र है। जब तक व्यक्ति में मिथ्या दृष्टि रहती है वो इसको ज्ञाता दृष्टा रूप स्वतंत्र रूप को समझ ही नहीं पाता। वो तो मिथ्या दृष्टि के कारण अपने आप को बहुत ही सीमित मानता है और अज्ञान में जो है, अज्ञान में एक तरह से जब वो निमग्न रहता है, डूबा हुआ रहता है, तो सांसारिक विषयों का भोग करता है और कर्म पुद्गलों को और अपनी ओर आकर्षित करता है। कषायों से प्रवृत्त होकर इस प्रकार के कर्म करता है जो उसके बंधन को और भी गहरा करते हैं। तो जब मिथ्या दृष्टि का स्थान सम्यक दृष्टि ले लेती है, यानी सही और वास्तविक दृष्टि ले लेती है, तो व्यक्ति में आत्म जागृति यानी अपनी आत्मा के प्रति जो है वो एक प्रकार का अवेकनिंग या जागृति पैदा हो जाती है। और ऐसा आत्म जागृत व्यक्ति जो होता है वो शरीर और आत्मा में भेद करता हुआ इस आत्मदृष्टि के महत्व को समझता है कि वास्तविक आत्म तत्व को प्राप्त करना क्या होता है। तो एक तरह से सम्यक दर्शन में आत्मा के वास्तविक स्वरूप में जब रुचि या आस्था होती है तो हम उसके उस स्वरूप की उपलब्धि के महत्व को भी जानते हैं। और इसके साथ साथ जो सम्यक दर्शन होता है उसका अभ्यास करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता है। अब व्यक्ति में क्या आता है? समता भाव आ जाता है, नहीं सभी जीवों को वो समान दृष्टि से देखता है। मिथ्या दृष्टि के कारण हम जो है ऊंच नीच, अपना पराया, इस तरह का भेदभाव करते हैं। पर जैसे ही हम जब शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों में रुचि रखने लगते हैं, उनके प्रति आस्थावान होते हैं, तो हमें समता का भाव समझ में आता है। और जब समता का भाव समझ में आता है तो मनुष्य के लिए अहिंसा धर्म का पालन बड़ा सहज हो जाता है। क्योंकि जब मिथ्या दृष्टि रखी जाती है, व्यक्ति इंद्रिय विषयों में डूबा रहता है, संसार की वस्तुएं उसे आकर्षित करती हैं, तो उसको हर चीज चाहिए होती है। वस्तुओं के प्रति वो राग और द्वेष रखता है। जब राग और द्वेष रखता है तो फिर उस पर अधिकार पाने के लिए जो है वो एक तरह से इस तरह के समाधान ढूंढता है जिसमें हिंसा का प्रयोग होता है। तो जैन दर्शन के अनुसार जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होती तब तक व्यक्ति जो है वो अहिंसा का पालन नहीं कर पाता। अहिंसा का पालन सहज रूप से वही व्यक्ति कर सकता है जो मिथ्या दृष्टि को छोड़ दे और सम्यक दृष्टि को अपना ले। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन न सिर्फ व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। अब सम्यक दृष्टि रखने वाला यानी ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों में प्रतिपादित जैन दर्शन के जो शास्त्र हैं या आगम ग्रंथ है उनमें प्रतिपादित सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए अभ्यास शुरू कर रहा है। सर्वप्रथम अभ्यास वो रुचि या आस्था रखकर शुरू कर रहा है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है? जागरूक हो जाता है। वो जागरूकता पूर्वक जीवन जीता है, वो आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सजग हो जाता है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय ये दो जीवन के जीने की शैलियां हैं। व्यवहार न्याय में जो है जो इंद्रियों पे आधारित जो हमारा ज्ञान है हम उसी स्तर पर रहते हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाश्रित ज्ञान पर ही हम निर्भर रहते हैं। तो ये संसार की वास्तविकता को ही हम जो है वो पूर्ण मानते हैं। परंतु इसके साथ साथ आत्मा की भी या जीव की भी शुद्ध स्वरूप की वास्तविकता है जिसे हम निश्चय न्याय से जानते हैं। तो निश्चय न्याय में हम आत्मोन्मुख होते हैं, आत्मसिद्धि की ओर जाते हैं। व्यवहार न्याय जो है वो हमें सांसारिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। तो जब हम सम्यक दर्शन का अभ्यास करते हैं तो हम इन दोनों स्तरों का अनुभव करते हैं। और इस सम्यक दर्शन के प्रभाव से सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो उसका अभ्यास हो रहा है उसमें भी पूर्णता आती है। इसलिए इसको परम शांति की पहली सीढ़ी कहा जाता है। और सम्यक दर्शन की निरंतरता कितनी आवश्यक है इसके संबंध में जैनाचार्य एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से सुई होती है वो कहीं भी खो जाती है पर उसमें एक डोरा डाल दिया जाए तो उसको ढूंढना भी आसान होता है और वो खोती भी नहीं है। तो जैसे डोरे सहित सुई नहीं खोती, वैसे जिस व्यक्ति ने सम्यक दृष्टि का अभ्यास करा है या सम्यक दर्शन का अभ्यास कर रहा है ऐसा व्यक्ति कभी भी अशांति में नहीं डूबता। और ऐसा जो सम्यक दृष्टि व्यक्तित्व होता है वो उसके जीवन में न सिर्फ व्यक्तिगत गुण जो होते हैं सद्गुण आते हैं, साथ ही साथ समाज के जो है उद्धार की दृष्टि से, समाज के कल्याण की दृष्टि से भी वो व्यक्ति बहुत उपयोगी हो जाता है। तो उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताएं भी सम्यक दर्शन के अभ्यास से आती हैं।
अब दूसरी सीढ़ी क्या है? सम्यक ज्ञान। जब सम्यक दर्शन या आगम ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रति जो है श्रद्धा का उदय हो जाता है, तो उस श्रद्धा या आस्था के उदय से व्यक्ति के जीवन में ज्ञानात्मक चेतना का उदय भी होता है। जब वो शुद्ध ज्ञान की अवस्था में आता है तो उसकी आसक्ति से मुक्ति हो जाती है और वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागृत हो जाता है। परंतु जब तक हम इस सांसारिक जीवन में रहते हैं, हम ये जानते हैं कि एक दृष्टि संसार को जीने की व्यवहार न्याय भी है। निश्चय न्याय से तो हम उस अपने लक्ष्य को देखते हैं, पर व्यवहार न्याय भी एक दृष्टि से, इंद्रिय जगत की दृष्टि से वास्तविकता है। तो वो जो कर्मफल का भोग करता है वो ज्ञाता दृष्टा भाव से करता है, यानी वो स्वयं को, अपने अहंकार को उसमें सम्मिलित नहीं करता। इसका उदाहरण भी बड़ा आसान है कि जिस प्रकार से जब हम, कई लोग होते हैं ना कि जो कपड़ा पहनते हैं उसी से ही अपने व्यक्तित्व को मानते हैं कि हमने कैसा कपड़ा पहना है, इसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण हो रहा है। या दूसरे व्यक्ति का भी ऐसे ही देखते हैं कि उसने कैसा बहुमूल्य वस्त्र पहना है, वैसे ही उसकी प्रतिष्ठा, वैसे ही उसका व्यक्तित्व हो गया। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि वस्त्र व्यक्ति की पहचान नहीं है, वस्त्र हमारा शरीर नहीं है। हमें जैसे ही बोध होता है कि वस्त्र अलग है, शरीर अलग है, उसी प्रकार से जब सम्यक ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी जानता है कि हमारी वास्तविक पहचान ये बाह्य शरीर नहीं है, आत्मा जो है वो इस बाह्य शरीर से अलग है। तो इस प्रकार से जब हमको सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है, जब साधक को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो ऐसा जो साधु व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व में सार असार, सार यानी जो चीज महत्वपूर्ण है, सार्थक है, असार यानी जो निरर्थक है, इसकी समझ भी गहरी हो जाती है। तो इस प्रकार से जब सम्यक ज्ञान उपलब्ध होता है किसी साधक को, तो उसके ध्यान की भी सिद्धि होती है और ध्यान से जो उसके कर्म है, कर्म पुद्गल है, उनका नाश होता है। और जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ती है, कर्म पुद्गलों का नाश होता है, तो फिर शांति की उपलब्धि होती है। तो एक जो सम्यक ज्ञानी व्यक्ति होता है उससे अज्ञानी व्यक्ति किस तरह से भिन्न है, यह भी यदि हम जाने तो इसका भेद यह है कि अज्ञानी व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होता है, और जो व्यक्ति अहंकार से, ममत्व की भावना से, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, इस भाव से प्रेरित होता है, तो वो कषाय से प्रेरित होकर कर्म करता है, यानी क्रोध, मान, मद, ठीक है, लोभ, इनसे प्रेरित होकर कर्म करता है। परंतु जो सम्यक ज्ञानी होता है वो तो अहंकार शून्य होता है, उसमें किसी प्रकार का ममत्व नहीं होता, मान, मद, लोभ, क्रोध ये सब नहीं होते। तो यह व्यक्ति जो है जीव मैत्री की ओर अग्रसर होता है। तो जो व्यक्ति जीव मैत्री की ओर अग्रसर होता है, न सिर्फ वो बहुत सद्गुणी व्यक्ति है, बल्कि वो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार में हम स्वयं ही अपने शत्रु और मित्र हैं, क्योंकि हमारा वास्तविक शत्रु कौन है? कषाय और इंद्रियों में आसक्ति। और जब सम्यक ज्ञान उपलब्ध होता है तो कषाय और इंद्रियों में आसक्ति से हमको, साधक को मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान जो है उससे ज्ञान का आवरण करने वाले ज्ञानावरणीय कर्मों का विनाश होता है, और जब ज्ञानावरणीय कर्मों का विनाश होता है तो देह से भिन्न ज्ञान में आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझा जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपके मन में ये प्रश्न आए कि एक सम्यक ज्ञान जो है उपलब्ध व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वो समाज के लिए किस तरह से उपयोगी है, नैतिक दृष्टि से किस तरह से उसे शुभ आचरण वाला व्यक्ति माना जाए, तो वह व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है और लोक कल्याण की प्रवृत्ति चाहने वाला होता है। अब तीसरा अंग जो त्रिरत्न का है वो है सम्यक चरित्र। यानी सबसे पहले हमने सम्यक दर्शन पढ़ा, सम्यक दर्शन के उदय से सम्यक ज्ञान उपलब्ध होता है, पर सिर्फ ज्ञान मात्र आ जाने से ही वास्तविक आत्मस्वरूप स्पष्ट नहीं होता, हमको उस ज्ञान को अपने आचरण में भी उतारना होता है। अब आचरण में जो हम उतारते हैं उससे हमारा चरित्र बनता है। चरित्र दो प्रकार का होता है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। प्रवृत्ति मूलक चरित्र जो है संसार के विषय भोगों की ओर प्रवृत्त करता है, विषय सुख की ओर हमें बढ़ाता है। तो ऐसा जो चरित्र होता है जैन दर्शन के अनुसार ये मिथ्या दृष्टि पर आधारित होता है। जो सम्यक चरित्र है, श्रेष्ठ चरित्र है, वो निवृत्ति मूलक ही होता है, यानी ये जो कर्म पुद्गल है इनसे जो है विमुख होकर ही
शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म पुद्गलों के प्रभा जो है, आपने पहले भी पढ़ा था कि आश्रव कहलाता है। इस आश्रव को या कर्म पुद्गलों के प्रभा को रोकना संवर द्वारा संभव होता है, और जो कर्म पुद्गल पहले से आत्मा में प्रवेश कर गए हैं उनको भी शिथिल करके, कमजोर करके या क्रश करके जो है उनका उन्मूलन किया जाता है। तो इस प्रकार से संवर और निर्जरा द्वारा निवृत्ति मूलक सम्यक चरित्र का पालन किया जाता है। तो सम्यक चरित्र जो है, ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि संपन्न भी होता है। जब सम्यक दृष्टि संपन्न होता है तो वह निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय के भेद को भी समझता है, और इस भेद को समझते हुए पंचव्रतों का पालन करता है। आप सभी जानते हैं कि जैन नीति शास्त्र में जो है त्रिरत्न के साथ साथ अणुव्रत और महाव्रत का पालन भी उसकी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये पंचव्रत जो है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो है, ये इनका जैन दर्शन में भेद जो है सामान्य जो गृहस्थ व्यक्ति है और जो साधु पुरुष है उस दृष्टि से किया गया है। तो सम्यक ज्ञान ऐसा नहीं है कि उपलब्ध हो गया तो व्यक्ति एकाएक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, बिल्कुल वो रूपांतरित हो गया। व्यक्ति में जो है राग आदि भाव जो होते हैं उसका यदि अंश मात्र भी रह जाता है तो वो शुद्ध आत्मस्वरूप नहीं हो सकता। और जब तक शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धता नहीं होती, व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना होता है अपने चरित्र को जो है पूर्णता में ले जाने का। तो सम्यक चरित्र जो है वो इस प्रकार से जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग की वह सीढ़ी है जिसमें निरंतर हम जो है अपने आप को पूर्ण आत्मोपलब्धि की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। अब ज्ञान और चरित्र दोनों का संयुक्त रूप ही प्रज्ञा कहलाता है। यानी ये जो शुद्ध आत्मस्वरूप या मोक्ष की हम बात करते हैं, ये खाली ज्ञान या खाली चरित्र से संभव नहीं है। ज्ञान और चरित्र दोनों संयुक्त रूप से होते हैं, प्रज्ञा उपलब्ध होती है, तभी वास्तविक आत्मस्वरूप को, उसके ज्ञाता दृष्टा रूप को समझा जा सकता है। तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि सम्यक चरित्र जो है उसमें प्रज्ञा की उपलब्धि होती है। और जैन दर्शन जो होता है व्यक्तिगत विकास पर भी जोर देता है, यानी मनुष्य को सद्गुणी होना चाहिए, उसे बुरी प्रवृत्तियों से, कषायों से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए, सद्गुणी बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को उपलब्ध होना चाहिए। यानी ये उसका जीवन का आदर्श है। मोक्ष उसके जीवन का, मोक्ष या केवल्य उसके जीवन का आदर्श है। परंतु इसके साथ साथ जैन दर्शन में अहिंसा के पालन पर भी बड़ा जो है जोर दिया जाता है। यानी अहिंसा व्रत के पालन पर जब जोर देते हैं तो न सिर्फ जो है अपनी पूर्णता को एक जीव उपलब्ध होता है, साथ ही साथ इसमें सामाजिक कल्याण का लक्ष्य भी निहित है। तो इस प्रकार से एक नैतिक दर्शन के रूप में हम जैन दर्शन में अपना व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों को पाते हैं, और व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण ज्ञान और चरित्र के सम्मिलित प्रयास से ही संभव हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा चरित्र जो ज्ञान पूर्वक हो वही श्रेष्ठ होता है। चरित्र के बिना ज्ञान का अभ्यास निरर्थक होता है। यानी आपके पास बौद्धिक ज्ञान खूब है पर आपने यदि अपने व्यवहार में नहीं उतारा, आपकी कथनी करनी में भेद है, तो आप किसी भी प्रकार से न समाज के लिए उपयोगी है, न आपने वास्तविक विकास अपना करा है। तो इस तरह से जैन दर्शन में हमने पहले भी जैसे बात की कि सम्यक चरित्र का अभ्यास पंच महाव्रतों के पालन से किया जाता है। परंतु महाव्रत का पालन जो है पूरी तरह से जो लोग मुनि जीवन अपनाते हैं वही कर सकते हैं। परंतु एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो श्रद्धा रखता है आगम ग्रंथों के प्रति, परंतु वह भी गृहस्थ जीवन में है और वह जो है संसार की इस व्यवहारिकता से संचालित हो रहा है, उसके लिए जैन दर्शन में अणुव्रत बताए गए हैं। यानी जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अणुव्रत का पालन करता है, जो मुनि जीवन, जो कठोर साधना और तप का जीवन है, वे महाव्रत का पालन करते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनके जो सीमित रूप है वे अणुव्रत कहलाते हैं, और इनके जो पूर्ण पालन का विषय है वहाँ वे महाव्रत कहलाते हैं। तो अणुव्रत और महाव्रत के भेद को हम अगले लेक्चर में और विस्तार से समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न क्या होते हैं, और त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इन्हें विस्तार से किस रूप में देखा जा सकता है, यानी इनका स्वरूप क्या है। जब व्यक्ति या कोई साधक इनका अभ्यास करता है तो उसका चरित्र उस समय किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसको उपलब्धि होती है, इसको आपको
जो है समझाने का प्रयास किया। आप इस लंबे क्वेश्चन को जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न क्या है इसे विस्तार से लिखने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।